नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ा था, यानी अधिवास क्या होते हैं, उनके स्वरूप और ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नगरीय अधिवास क्या होता है। तो नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? सहज रूप से बसे हुए वे अधिवास, यानी एकदम पास पास जहां पर घर हो। आपको ध्यान में रखना है, सहज रूप से बसे वे अधिवास, यानी इसमें जो घर होते हैं वो काफी पास पास में होते हैं। और सहज रूप से बसे हुए ये अधिवास जो द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य में विशेषीकृत होते हैं। द्वितीयक यानी कि उद्योग धंधे, तृतीयक यानी कि जो विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बस चालक है, कोई है जो बैंक वगैरह आते हैं, बीमा वगैरह आते हैं, इसके अंदर ये आपके जो माली आता है, दुकानदार आते हैं। तो सहज रूप से बसे हुए वे अधिवास जो द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में विशेषीकृत होते हैं। तो अपने को सिंपल सी परिभाषा ध्यान में रखनी है। पूछा जाए कि भाई द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं या फिर तृतीयक व्यवसाय क्या होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे। नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ा जाए तो अपने को ये ध्यान रखना है। ये अधिवास जैसे ग्रामीण अधिवास में पल्ली गुच्छित बस्तियां हैं, एकाकी है, जैसे बस्तियां बनी थी, वैसे ही यह अधिवास भी कई प्रकार का होता है, जिसे अपन पढ़ेंगे नगरीय अधिवास के प्रकार। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई शहर एक दिन में ही बस जाता है। वह कई जो है स्टेप यानी कई धाराएं, सीढ़ियों में बसता है। जैसे कि सबसे पहले कोई व्यक्ति अपना एक घर बनाता है, उस घर से धीरे धीरे कुछ घर और बन जाते हैं, तो बनती है ढाणी। ढाणी से बनता है गांव, यानी कई ढाणियां मिल जाती है, वहां से बनता है गांव। गांव से बनता है कस्बा। जब ये बड़े होते जाते हैं तब क्या इसका कस्बा से बनता है नगर, यानी नगर बनने के लिए इन प्रक्रिया से किसी नगर को गुजरना पड़ता है। हाँ, किसी विशेष राजधानी निर्माण या किसी के तहत किया जाए तो अपने सिंपल सा है कि सीधा उसे एक निश्चित मापदंड देकर और पूरी तरह से उसे सुनियोजित रूप से बसाया जाता है। तो अपने को तो नगरीय अधिवास पढ़ना है, ये सारे ग्रामीण में आ जाते हैं। तो इसके कई प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है नगर। जब नगर का आकार बड़ा हो जाता है वो बन जाता है महानगर। कैसे, क्या जनसंख्या रहती है अपन पढ़ेंगे। महानगर का आकार बड़ा हो जाता है तो बनता है सन्नगर, और जब सन्नगर का आकार है वो बड़ा हो जाता है तो वो बनता है बृहद नगर। सबसे पहले बात करते हैं नगर की। तो नगर के जो प्रकार हैं वो आधार है पॉपुलेशन पर, यानी ये जो सारे प्रकार हैं वो वहां की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। नगर यानी कि सिटी। कोई नगर या शहर या सिटी तब बनता है जब वहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। यदि किसी नगर की जनसंख्या या किसी स्थान की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो वह नगर बन जाता है, और अधिकतम जब तक उसकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक नहीं हो जाती तब तक वह नगर ही रहता है। जैसे अपने राजस्थान के जो नगरों की बात करें तो जहां पर ये जनसंख्या इतनी है, जैसे कि जयपुर और जोधपुर को छोड़ दिया जाए तो लगभग नगर है, उनकी जनसंख्या इसी के बीच में आती है, जो जिले हैं इसी के बीच में आती है।
चाहे आप चूरू ले हो, चाहे हनुमानगढ़ ले हो, इसके अलावा गंगानगर, भरतपुर, ये सारे इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। महानगर, मेगा सिटी, इसकी जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो जाती है। यानी जब किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए तो वह महानगर कहलाता है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इसे राजधानी के रूप में कवर किया जाता है या फिर मुख्य नगर के रूप में कवर किया जाता है। जैसे जयपुर और जोधपुर है, यहाँ पर कई औद्योगिक इकाइयां हैं और ये आसपास के बहुत सारे नगरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में ये नगर का ही विस्तृत रूप होते हैं। जब नगर में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है और काफी यानी 10 लाख से अधिक हो जाती है तो वह बन जाता है महानगर, जिसे कहते हैं मेगा सिटी कहते हैं। फिर आता है सन्नगर, कौन बेसिन जिसे कहते हैं। यह सन्नगर कई महानगरों से मिलकर बनता है, महानगरों से मिलकर बनता है। इसकी जनसंख्या काफी ज्यादा हो जाती है, यानी लगभग 50 लाख या इससे भी अधिक हो जाती है। कैसे फ्रेंड, मान लो यहाँ पर कोई एक नगर है, इस नगर से दूसरी थोड़ी दूर एक महानगर है, इधर भी एक महानगर है और यहाँ पर कोई नगर है। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे नगर की जनसंख्या बढ़ेगी और नगर की जनसंख्या बढ़ने के कारण ये नगर बाहर की तरफ फैलेंगे। तो ये नगर सारे बाहर की तरफ फैलते जाएंगे, जिसकी वजह से नगरों का आकार है वो बढ़ेगा और बढ़ने के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि एक नगर या महानगर दूसरे से मिल जाएगा। इस प्रकार बड़े नगर का निर्माण होगा, यानी महानगरों से मिलकर एक बहुत बड़े नगर का, जिसे सन नगर या कौन बेसिन कहते हैं। ऐसे बड़े महानगर से मिलकर बना सन नगर है। इसके लिए सन नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पैट्रिक गिडीज ने। ये अपने को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी बार पूछा जाता है। सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने सर्वप्रथम सन नगर शब्द का प्रयोग है वो किया था इन नगरों के लिए, यानी जो कई महानगरों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि लंदन है, जैसे कि लंदन अब तो विस्तृत हो चुका है, लेकिन शुरुआती रूप से पहला जो महानगर भी लंदन था, पहला सन नगर है वो भी लंदन ही बना था। भारत में जैसे दिल्ली है, भारत में दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा, यानी दिल्ली गुड़गांव है, दिल्ली नोएडा है, ये ऐसे ही सन नगर है। इसके बाद आता है बृहद नगर। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये महानगर है, नगर है, आपस में मिलकर बड़ा सा नगर बना लेते हैं तो वो क्या बनते हैं, सन नगर। वैसे ही यदि ये सन नगर हो, यदि ये सन नगर हो और ये भी सन नगर हो, तो ये सारे सन नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो बनता है बृहद नगर। ऐसे बृहद नगर को विश्व नगर भी कहते हैं। और इस विश्व नगर के लिए सन 1957 एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जीन गोटमैन। इन्होंने इसके लिए मेगालोपोलिस शब्द का उपयोग किया था। तो अपने को ध्यान में रखना है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग है वो विश्व नगर या बृहद नगर के लिए किया जाता है। हालांकि अब जो आरपीएससी की बोर्ड किताबें चल रही है, राजस्थान जो बोर्ड है उसमें कई किताबों में जो है किताबें हैं 1857 दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर 1957 है वो सही होगा। हालांकि अब आ चुका होगा मेरे पास जो किताब है उसमें 1857 है वो दिया हुआ है, तो 1957 है वो अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है उसमें यही आता है। तो ये सन नगर है वो कई सन नगर मिल जाते हैं तब विश्व नगर बनता है। तो जैसे टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, मुंबई है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, नाम याद रखना है फ्रेंड्स। टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और मुंबई
भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। तो ये भारत में नगरीय अधिवास के या विश्व में नगरीय अधिवास के प्रकार हैं, जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो प्रश्न यदि ये पूछा जाता है कि नगरीय अधिवास किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमें प्रकार हैं वो इसके ध्यान में रखने हैं। अब पढ़ेंगे नगरीय अधिवास की समस्याएं और उनके समाधान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी प्रश्न है वो इससे पूछे जाते हैं। अब अपन नगरीय अधिवास की समस्याएं पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो बन जाए। फ्रेंड्स, जैसे जैसे नगर बनते हैं अनेक समस्याएं हैं वो जन्म लेती है, क्योंकि नगर है उसमें जनसंख्या काफी ज्यादा हो जाती है और अधिक ज्यादा होने के कारण वहां पर कई समस्याएं हैं वो आती है, वही अपन इसमें अब पढ़ने वाले हैं। तो अपने को हेडिंग रखनी है नगरीय अधिवास की समस्याएं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया सबसे पहली समस्या, तो इसकी सबसे पहली समस्या यही रहेगी कि यहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा होती है। तो अपने को सबसे पहली समस्या है वो ध्यान में रखना है, इसका जनसंख्या काफी ज्यादा होती है। अधिक। हालांकि भारत में उसे नगर माना जाता है जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 से ज्यादा हो और जनसंख्या घनत्व है वो 400 से अधिक हो। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो जनसंख्या घनत्व अधिक, तो इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जनसंख्या जैसे जैसे किसी स्थान की बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहां पर जो कार्य है, लोगों को उपयोग की सामग्री है, संसाधन है, वो बढ़ाने पड़ते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मशीनीकरण यानी मशीनों का जो निर्माण है वो करना होगा। और मशीनों का निर्माण यानी जहां पर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पर एक मशीन काम कर देती है। यानी अधिक जनसंख्या के कारण सामने आएगी समस्या, वो है बेरोजगारी। तो यानी जनसंख्या घनत्व अधिक होने से दूसरी समस्या ने जन्म लिया, वह दूसरी समस्या है बेरोजगारी। इसी बेरोजगारी के कारण लोग हैं वो ऐसे स्थानों पर रहेंगे या ऐसे कार्यों को करेंगे जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। यानी वह छोटे छोटे घर बनाकर वहां पर स्वस्थ तरीके से रह नहीं पाएंगे क्योंकि लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेगी, पर्यावरणीय समस्याएं। और ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो किसी भी जगह के लिए घातक होती है। जैसे कि अभी हमारे भारत में सबसे प्रदूषित शहर है वो गुड़गांव को माना गया है, यानी गुड़गांव को सबसे प्रदूषित शहर है वो घोषित किया गया है। इसके बाद आते हैं जैसे जैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, उपभोक्ताओं के जो उपयोग की वस्तुएं हैं उनका मूल्य अधिक होगा। तो अगला है उपभोक्ता उपयोग की वस्तुओं का मूल्य अधिक। अब अधिक मूल्य होता जाएगा यानी मूल्य बढ़ता जाएगा तो लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे, तो वो भुखमरी का शिकार होंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जाएगी। कुछ लोग क्या करेंगे, सस्ते में बेचेंगे, तो वो महंगा खरीद कर सस्ते में बेच नहीं सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, उसमें मिलावट कर देंगे। तो नेक्स्ट समस्या है खाद्य सामग्री में मिलावट। तो खाद्य सामग्री में मिलावट होगी जिसके कारण व्यक्तियों का स्वास्थ्य है वो खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होगा जिसके कारण वहां पर लोग हैं वो बीमार अधिक होंगे और वहां की मृत्यु दर है वो बढ़ेगी। तो ये भी नगरीय अधिवासों की समस्याएं हैं। अब ऐसी समस्या होने के कारण परेशान होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, चोरी डकैती ऐसे करेंगे। तो आपराधिक
मामलों में बढ़ोतरी, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर है वो अच्छा नहीं होगा तो वो शिक्षित नहीं कर पाएंगे, और शिक्षित नहीं कर पाएंगे बच्चों को तो वहां पर आपराधिक मामलों में है वो बढ़ोतरी होगी। ऐसे अपराधी मामले हैं वो धीरे धीरे हैं वो बढ़ते जाएंगे, और आपराधिक मामलों के बढ़ने के कारण वहां की स्थिति यानी उस क्षेत्र की स्थिति है वो खराब हो जाएगी, और वहां पर पर्यावरणीय समस्या, बेरोजगारी आदि की जो स्थितियां हैं वो बढ़ती जाएगी, और सामाजिक यानी ऐसे अपराधों के कारण, ऐसी गतिविधियों के कारण क्या होगा, सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सामाजिक व आर्थिक समस्याएं ये बढ़ती जाएगी, लोगों का रहना सहना बहुत ज्यादा, यानी ऐसी स्थिति हो जाएगी, सामाजिक स्थिति, एक तरफ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है और दूसरी तरफ कच्ची गंदी बस्तियां, जैसे भारत में धारावी बस्ती है मुंबई के निकट, और यह मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एशिया की सबसे गंदी बस्ती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम सिर्फ उस धारावी बस्ती के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वह सबसे ज्यादा गंदी बस्ती है वो बन जाती है। तो इस प्रकार ऐसी समस्याएं हैं वो सामने आती है किसी भी कारण, तो गंदी बस्तियों का निर्माण है वो भी होता जाता है। तो गंदी बस्तियों का निर्माण होने के कारण क्या होता है, वहां पर लोग हैं उनका आवागमन, बीमारियां, यानी ये सारी समस्याएं हैं वो फिर से इसी समस्या के कारण जन्म ले लेती है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है नगरीय अधिवास की समस्याओं के अंतर्गत। अब आता है नगरीय अधिवासों की समस्याओं का समाधान। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, समाधान कैसे, हमें एक एक समस्या का समाधान करना होगा। सबसे पहले है जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व अधिक। इसका समाधान एक ही है कि व्यक्तियों को वहां पर ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जाए, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाए जिसके अंतर्गत वो शिक्षित हो, पैसे ना लगे या बहुत कम पैसे में, जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण है वो लगेगा। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। बेरोजगारी, बेरोजगारी यानी रोजगार के नए अवसर हैं वो होने चाहिए, ऐसे अवसर होने चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को काम लगे। जैसे भारत में मनरेगा जैसी व्यवस्था है वो चलाई गई है, वो बेरोजगारी हटाने के लिए ही है। पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना हमारा दायित्व है। इसके लिए जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वहां पर कुछ मानक निर्धारित होने चाहिए, और उसी मानकों के अनुरूप है वहां पर पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, यानी वहां पर जो जहरीली गैसें हैं उन्हें परिष्कृत कर देना चाहिए। कम से कम उन वस्तुओं को, यानी उपभोक्ता के उपयोग की उन वस्तुओं को सुरक्षित या कम मूल्य में रखा जाना चाहिए जो उनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जैसे रोटी सब्जी। तो इनका मूल्य यदि कम होगा तो व्यक्ति है वो दोनों टाइम भरपेट खाना है वो खा सकेगा, जिसकी वजह से कई आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो होने से बच जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो यदि वो पेट भरा रहेगा तो वो आसानी से क्या कर सकता है, अपने जीवन को जी सकता है, उसमें आपराधिक प्रवृत्ति है वो नहीं आएगी। खाद्य सामग्री में मिलावट, इसके लिए क्या करना चाहिए, खाद्य सामग्री की समय समय पर जांच होनी चाहिए। इसके लिए कम्युनिटी बनती है तो वो जांच करती है, तो समय समय पर यदि होती रहेगी तो ऐसी समस्याएं कम आएगी। पुलिस व्यवस्था है उसको काफी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, जिससे आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उसमें गिरावट आएगी। लोगों को सामाजिक मापदंड, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं आदि के बारे में जागरूक करना होगा, जिससे लोग हैं वो मानसिक रूप से सामाजिक स्थिति के लिए तैयार होंगे, अपने सामाजिक संबंध है वो प्रगाढ़ रखेंगे, और बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो आर्थिक समस्याएं हैं वो वैसे ही दूर हो जाएगी। ऐसी बस्तियों के बसाव के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। क्या कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, सरकार क्या योजना बना रही है जब हम धारावी बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये है नगरीय अधिवास, उसके प्रकार, उसकी समस्याएं और उसके समाधान। तो ये हमने पढ़ा है। इससे बाद हम अगला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे धारावी बस्ती के बारे में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 12th क्लास की ये ज्योग्राफी है जो कि हमारे लिए जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, नेट लेवल तक काम में आती है, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी काम में आती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।